सभी को जय मसीह की। आज का बाइबल क्लास में आप सबका स्वागत है। आज का बाइबल क्लास है बपतिस्मा के बारे में। ओल्ड टेस्टमेंट में, बाइबल में, पुराना नियम में बपतिस्मा के बारे में जो दो घटना, नूह की जहाज संबंधित बात, दूसरी घटना बादलों और समुद्र के बीच में, बादलों के नीचे और समुद्र के बीच में जब मूसा की यात्रा के बारे में हम जान सकते हैं। पहला कुरिन्थियों की पत्री 10वें अध्याय का पहला वचन से हम जानते हैं तो, हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो कि हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे थे और सबके सब समुद्र के बीच से पार हो गए और सब ने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया और सब ने एक ही आत्मिक भोजन किया। तो बपतिस्मा के बारे में ओल्ड टेस्टामेंट में और इतना क्लियरली बताया गया है। प्रेरित पौलुस कुरिन्थियों की पत्री लिखते हुए कुरिन्थियों की कलीसियाओं में यह बात याद दिलाता है। दूसरी, हम जानते हैं यीशु मसीह की चेले पतरस नूह की जहाज की संबंध जो घटनाएं, पहला पतरस 3 अध्याय का 19 और 22 वचन में हम प्रेरित पत्रों समय याद दिलाना चाहता है। वहां वो ये याद दिलाता है, पहला पत्रोस 3 का 19 और 20, उसी में उसने जाकर कैदी आत्माओं को भी प्रचार किया जिन्होंने उस बीते समय में आज्ञा ना मानी। उन्होंने बीते समय में आज्ञा ना मानी, जब परमेश्वर नूह के दिनों में धीरज धरकर ठहरा रहा और वो जहाज बन रहा था जिसमें बैठकर थोड़े लोग अर्थात 8 प्राणी पानी के द्वारा बच गया। 8 प्राणी पानी के द्वारा बच गया। उस पानी का दृष्टांत भी अर्थात बपतिस्मा यीशु मसीह का जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है। इसे शरीर की मेल को दूर करने का अर्थ नहीं, परंतु शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में ही जाने का अर्थ है। तो बपतिस्मा किस लिए है? बपतिस्मा क्यों लेना है? बपतिस्मा लेने का जो आत्मिक अर्थ है, उसी पानी का दृष्टांत भी अर्थात बपतिस्मा इस यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा, यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा आप तुम्हें बचाता है। इससे शरीर के मेल दूर करने का अर्थ नहीं है। शरीर का मेल दूर करने का अर्थ नहीं है। शरीर का मेल दूर करने का अर्थ नहीं, परंतु शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाने का अर्थ है। शुद्ध विवेक से परमेश्वर के संग में हो जाने का अर्थ है बपतिस्मा करके हम जान सकते हैं। अभी बपतिस्मा के बारे में हम जानते हैं तो मत्ती रचित सुसमाचार 3 अध्याय में हम आएंगे। यीशु मसीह का बपतिस्मा, यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया। हम सबों के लिए यीशु मसीह एक नमूना है, नमूना दिखाया है। मत्ती रचित सुसमाचार में 3 अध्याय में हम जान सकते हैं यूहन्ना द्वारा यीशु का बपतिस्मा। मार्कुस 1 का 9 से 11 वचन तक इस वचन को लिखा हुआ है। लूका 3 का 21 और 22, यूहन्ना 1 का 31 से 34 वचन तक इस वचन में लिखा हुआ है। इसलिए वहां पर हम जान सकते हैं मत्ती रचित सुसमाचार में 3 का 13 वचन, उस समय यीशु गलील से यरदान के किनारे यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने आया, परंतु यूहन्ना ये कहकर उसे रोकने लगा, मुझे तो तेरे
हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है और तू मेरे पास आया है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, आप तो ऐसे ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। तब उसने उसकी बात मान ली और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया और देखो उसके लिए आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर के समान उतरते और अपने ऊपर आते देखा। और देखो ये आकाशवाणी हुई है, मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। तो बपतिस्मा की बारे में अगर हम जाने जाए तो बपतिस्मा के ये इसलिए दर्शाता है, यीशु मसीह कहता है यूहन्ना से, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। यीशु मसीह हम सबके सामने एक बहुत बड़ा नमूना दिखाया, उन्होंने बपतिस्मा लिया। इसलिए हम भी बपतिस्मा के बारे में जब हम पढ़ते हुए जिन्होंने जो बपतिस्मा नहीं लिया वो बपतिस्मा के लिए इस वचन के द्वारा तैयार हो जाए। मत्ती रचित सुसमाचार में 28वीं अध्याय का 18, 19, 20वीं वचन में ग्रेट कमीशन, हम जानते हैं यीशु मसीह की जो ग्रेट कमीशन है, वहां पर ऐसे लिखा है, यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेले बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। बपतिस्मा किसे देना है? पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग है। तो बपतिस्मा लेने के लिए पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से हमें बपतिस्मा देना है। मरकुस रचित सुसमाचार में 16 अध्याय में मरकुस यीशु मसीह के चेले, मरकुस 16 अध्याय का 16 वचन से लेकर ये बात बताया गया है, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। इसलिए एक व्यक्ति जब वचन के द्वारा दोबारा जन्म होता है, जब वचन के द्वारा मन फिराव में आता है, वचन के द्वारा दोबारा जन्म होकर मन फिराव में आ जाता है, मन फिराव में आ जाता है, वचन के द्वारा मन फिराव, दोबारा जन्म होना और मन फिराव आता है, मन फिराव के बाद उद्धार पाना। यीशु मसीह को हम मुंह से बोलकर हृदय से अंगीकार करते हैं, यीशु मसीह को पिता परमेश्वर ने मरे हुओं से जिलाया, ये विश्वास करने वाला हम उद्धार पाएंगे। उद्धार पाने के बाद अगला हमारा कदम है पानी में उतरकर हमें जो बपतिस्मा देने वाला, जो परमेश्वर के दास और परमेश्वर का दास और बपतिस्मा लेने वाला और देने वाला दोनों पानी में उतरकर हमें वो बपतिस्मा देगा। हमें जानते हैं बपतिस्मा के बारे में हम जानते हैं, यहां पर मरकुस 16 का 16 में हमने पढ़ा है कि जो विश्वास करे वो बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। इसलिए बपतिस्मा के बारे में हमें आगे भी कई बातों को जानते हैं। ये बपतिस्मा क्या है? बपतिस्मा की जो मेन बात है, लूका रचित सुसमाचार अध्याय 7 उसका 30वीं पद में हम बपतिस्मा के बारे में अच्छी तरह से हम समझते हैं। लूका 7 का 30वीं पद में हम जानते हैं बपतिस्मा के बारे में, वहां पर ऐसा लिखा है, उसका 28 में लिखा है, और सब साधारण लोगों ने सुनकर, लूका 7 का 29 और 30 में लिखा है, और सब साधारण लोगों ने सुनकर और चुंगी लेने वालों ने भी यूहन्ना का बपतिस्मा लेकर परमेश्वर के सच्चा मान लिया।
परंतु फरीसियों और व्यवस्थापकों ने उससे बपतिस्मा ना लेकर परमेश्वर के अभिप्राय को अपने विषय में ढाल दिया। ये मनुष्य की अभिप्राय नहीं है, ये पास्टरों का अभिप्राय नहीं है, ये परमेश्वर का अभिप्राय है। परमेश्वर का अभिप्राय है बपतिस्मा। इसलिए बपतिस्मा किसकी अभिप्राय है? वो परमेश्वर का अभिप्राय है, उसको हमें मानना बहुत जरूरी है। प्रेरितों की किताब 9वीं अध्याय का 18 वचन में प्रेरित पौलुस का बपतिस्मा के बारे में वहां पर हम जानते हैं। प्रेरितों की काम 9वीं अध्याय का 18 वचन में पौलुस के बपतिस्मा के बारे में वहां पर हम जानते हैं। वहां पर ऐसा लिखा है, हम वो वचन को भी आपको पढ़ के सुनाकर समझाएंगे। वहां पर ऐसा लिखा है, और तुरंत उसकी आंखों से छिलके से गिरे और वो देखने लगा और उड़कर बपतिस्मा लिया, फिर भोजन करके बल पाया। प्रेरित पौलुस के बारे में हम बपतिस्मा के बारे में जान सकते हैं। बपतिस्मा किस प्रकार लेना है, बपतिस्मा लेने का तरीका क्या है? प्रेरितों की किताब 8वीं अध्याय का 26वीं से लेकर हम जान सकते हैं कि उसका 40वीं वचन तक जानते हैं। तो फिलिप्पुस और कूश देश के अधिकारी को उन्होंने बपतिस्मा दिया। उसका प्रेरितों की किताब 8 का 38वीं वचन में लिखा है। 38वीं वचन से पहले भी कई बातों को हम जानते हैं, लेकिन 38वीं वचन में 38वीं वचन में लिखा है, फिलिप्पुस ने कहा, उसके 36वीं वचन में 35 वचन से लिखा, तब फिलिप्पुस ने अपने मुंह खोला और इसी शास्त्र से आरंभ करके उसे यीशु का सुसमाचार सुनाया। सुसमाचार सुनाने के बाद मार्ग में चलते चलते वे किसी जल की जगह पहुंचे। तब खोजे ने कहा, देख यहां जल है, अब मुझे बपतिस्मा लेने में क्या रोक है? अपने आप कुछ देश के अधिकारी ने कहा, और फिलिप्पुस ने कहा, यदि तू सारे मन से विश्वास करता है तो ले सकता है। इसलिए बपतिस्मा लेने के लिए सारे मन से अगर आप विश्वास करते हैं, खुद की मन से विश्वास करते हैं, तो आप बपतिस्मा ले सकता है। वहां पर हम ऐसे जान सकते हैं, फिलिप्पुस ने कहा, यदि तू सारे मन से विश्वास करता है तो ले सकता है। उसने उत्तर दिया, मैं विश्वास करता हूं कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। तब उसने रथ खड़ा करने की आज्ञा दी और फिलिप्पुस और खोजा दोनों जल में उतर पड़े। तो बपतिस्मा लेने के लिए दोनों जल में उतर पड़े और उसने खोजा को बपतिस्मा दिया। इसलिए बपतिस्मा देने वाला फिलिप्पुस और बपतिस्मा लेने वाला खोजा के बारे में हम यहां जान सकते हैं। कुछ देश के अधिकारी पानी में जब उन्होंने उतरा, पानी में उतरा करके हम जाना जा सकते हैं। और पानी में उतरकर वो जो बपतिस्मा देने वाला उनको बपतिस्मा दिया। प्रेरितों की किताब में 10वीं अध्याय का 44 से लेकर 48वीं वचन तक हम ऐसा पढ़ सकते हैं। कुरनेलियुस के घर में पतरस की आगमन, कुरनेलियुस के घर में पतरस की आगमन। वहां पर 44 में ऐसे लिखा है, अन्य जातियों पर पवित्र आत्मा उतरना। बपतिस्मा लेने से पहले यहां पर इनको पवित्र आत्मा मिला है करके हम जान सकते हैं। इसलिए वहां पर उनको तुरंत बपतिस्मा दिया। वहां पर हम जान सकते हैं, जितने खतने किए हुए विश्वासी पतरस के साथ आए थे, वे सब चकित हुए कि अन्य जातियों पर भी पवित्र आत्मा का दान उंडेली गई है, क्योंकि उन्होंने उन्हें भांति भांति की भाषा बोलते और परमेश्वर की बड़ाई करते सुना। इस पर पतरस ने
इस पर पतरस ने कहा, क्या कोई जल की रोक कर सकता है कि ये बपतिस्मा ना पाए जिन्होंने हमारे समान पवित्र आत्मा पाया है? बपतिस्मा लेने से पहले वहां पर पवित्र आत्मा पाया है, और उसने आज्ञा दी कि उन्हें यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा दिया जाए, यानी पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से उनको बपतिस्मा दिया। तब उन्होंने उससे विनती की कि कुछ दिन और उनके साथ रहे। प्रेरितों की किताब 19वें अध्याय का 7वें वचन में हम इफिसुस की जेलों के बारे में वहां पर हम जानते हैं। इफिसुस नगर में पौलुस, वहां पर भी हम जान सकते हैं, यह सुनकर उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लिया, और जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो पवित्र आत्मा उन पर उतरा और वे भिन्न भिन्न भाषा बोलने और भविष्यवाणी करने लगे। ये सब लगभग 12 पुरुष थे। 19वें अध्याय में हम जान सकते हैं, जब प्रेरितों की किताब 19वें अध्याय में हम जान सकते हैं, जब अपुल्लोस कुरिन्थिस में था तो पौलुस ऊपर के सारे प्रदेश में होकर इफिसुस में आया। वहां कुछ चेलों को देखकर उनसे कहा, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? उन्होंने उससे कहा, हमने पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी। उसने उनसे कहा, फिर तुमने किसका बपतिस्मा लिया? ये बात हमेशा हम याद रखना, हमने किसका बपतिस्मा लिया है? उन्होंने कहा, यूहन्ना का बपतिस्मा। यूहन्ना का बपतिस्मा। पौलुस ने कहा, यूहन्ना ने यह कहकर मन फिराव के बपतिस्मा दिया कि जो मेरे बाद आने वाला है उस पर, अर्थात यीशु पर विश्वास करना। यह सुनकर उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लिया, अर्थात पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लिया। जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो पवित्र आत्मा उन पर उतरा और वे भिन्न भिन्न भाषा बोलने और भविष्यवाणी करने लगे। ये सब लगभग 12 पुरुष थे। आगे हम जान सकते हैं बपतिस्मा क्यों लेना है, बपतिस्मा लेने का अर्थ क्या है। रोमियों की पत्री प्रेरित पौलुस रोमियों की कलीसियाओं में बपतिस्मा के बारे में वेरी स्पष्टता से वहां पर बताया गया है। रोमियों की पत्री 6:3 में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते हैं कि सब जिन्होंने यीशु मसीह का बपतिस्मा लिया, उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, अंध उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए। जब हम पानी में बिल्कुल जो डूब जाते हैं, उसका दृष्टांत यही है, हमने यीशु का बपतिस्मा लिया, उसका मृत्यु का बपतिस्मा लिया, और अंध उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता तो महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। बपतिस्मा लेने का जो कारण है, पुराना जीवन को छोड़कर नया जीवन की सी चाल चले, नया जीवन चलने के लिए, नया जीवन में आगे बढ़ने के लिए बपतिस्मा दिया गया है। क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु का समानता में उसके साथ जुट गए, तो निश्चय किसके साथ हम जुड़ गए? संसार के साथ नहीं जुड़ा। हम किसके साथ जुड़ गए? बपतिस्मा किस लिए लिया जाता है? यीशु मसीह के साथ जुड़ने के लिए। तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में जुड़ जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया।